तक मान ली है। बैठो। अरे अजय भाई कहाँ जा रहे हो? तो केम छो, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू चैनल, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू पॉडकास्ट चैनल चालू कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है अजय वर्मा, जो मेरे फ्रेंड है, क्योंकि अभी हम सेलिब्रिटी को एफर्ट नहीं कर सकते। तो आज हमारे फ्रेंड के पास है बहुत अच्छी कहानी, वो भी बहुत हॉरर है जो उनके साथ हुआ है। तो आज उनके साथ वही बातचीत करेंगे और थोड़ा मजा लेंगे। चलिए। अजय भाई क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो? क्यों, तुझे पता नहीं कि तूने कैसा इंट्रोडक्शन दिया भाई? हैं कि मैं सेलिब्रिटी को अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अजय भाई को बुलाया है पॉडकास्ट में। ये तू पॉडकास्ट बना रहा है कि मेरी बना रहा है भाई? हैं नीचे तो बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहा था, ऐसा वैसा, इधर आके मेरी इज्जत उतार रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, मुझे नहीं करना है तेरा पॉडकास्ट में। अरे अजय भाई कहाँ जा रहे हो? पहला पॉडकास्ट है और आप क्या बुरा मान रहे हो? अरे भाई पहला पॉडकास्ट है तो लोग इज्जत से अच्छे तरह के बिठा रहे, आप बोलते हो कि अरे पर अजय भाई बैठिए यार, थोड़ी होता है। अभी मस्ती कर रहा था, नीचे तो इतने अच्छे से बात कर रहा था। बैठे बैठे अजय भाई प्लीज बैठे। माफी मांगता हूँ, सॉरी इज्जत उड़ा रहा है। सॉरी माफी मांगता हूँ। चलिए, तो मस्ती से हटकर हमारा पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं, वो भी अजय जी के साथ। और हाँ, अभी मस्तियाँ मत करना कभी भी दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों को बुरा लग जाता है। और हाँ अजय भाई, मैं अब ये कह रहा था, जो आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था और कैसे हुआ था, हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है। एक्चुअली हम दो फ्रेंड थे जो एक कंपनी में जॉब करते थे, और हम लोग रेंट पे रहते थे। बड़ौदा में एक जगह है, वहाँ पे उसका नाम नहीं ले सकता मैं। तो हमने कुछ कम पैसों में मिल रहा था, अंदर के साइड था बड़ौदा में, तो वहाँ पे हमने रेंट पे घर ले लिया। कुछ दिन तो अच्छा चला हम दोनों का। फिर अचानक 9 दिन के बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लगा कि मैं तो डर के हैरान हो गया कि आखिर ये हुआ कैसे। जैसे कि 2 कमरे थे वहाँ, एक हॉल था और किचन था। तो वो एक कमरे में मोबाइल यूज़ कर रहा था और दूसरे कमरे में फ़ोन पे था। तो अचानक वो आके मुझसे बोलता है कि तू कुछ बोला? तो मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं बोला। तो वो बोलता है नहीं तू कुछ बोला धीरे से। फिर वो बाहर से चिल्लाने लगा अजय अजय करके। तो मैं तो आधे बाथरूम से बाहर निकल आया। मैंने कहा क्या हुआ बे, क्या चिल्ला रहा है तू फालतू का? तो बोल रहा है मुझे फिर से आवाज़ आई जैसे तू मुझे बुला रहा हो। मैंने कहा एक तो रात का समय था, 11 बज चुके थे, और ये क्या नाटक कर रहा है मेरे साथ? फिर ये कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है, मैं ये सोचने लगा। लेकिन उसका जो चेहरा बता रहा था उससे पता चल रहा था वो सीरियस है। अब मुझे भी नहीं समझा इतनी रात को करूँ तो करूँ क्या मैं। फिर मैंने उसको थोड़ा फिर से समझाया। मैंने कहा ठीक है सुबह होने दे, तब तक तू आराम से सो जा। वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं तेरी आवाज़ में ही क्यों आवाज़ आ रही है, खुसफुस कर रहा वैसा। अच्छा मैंने बोला। फिर मैंने हनुमान चालीसा बजाई, उससे थोड़ा पॉजिटिव लगा और मैंने बोला सो जा। तो वो सो गया। फिर मुझे आ गया गुस्सा। मैंने उसको गुस्से में देखा और बोला कि आखिर ये क्या मजाक चल रहा है, क्या बार बार बोल रहा है कि तू कुछ बोला, आखिर ये करना क्या चाह रहा है? तो एकदम सीरियस होकर बोल रहा है नहीं सही में मुझे आवाज़ आई तेरे आवाज़ जैसे, कि जैसे कुछ तू खुसफुसा रहा हो। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मेरी भी फट पड़ी। फिर मैंने कहा भाई सच्ची में ऐसा लगा तुझे? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है अभी मैं तो कुछ नहीं बोला, तू चला जा अपने रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चला गया मेरी बात सुनकर अंदर। फिर मैं गया बाथरूम में। तो अजय भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके दोस्त को आपकी आवाज़ आ रही थी, तो आपको उसकी आवाज़ या कुछ महसूस नहीं हो रहा था वो वक्त पे? वाह वाह वाह, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मुझे पता ही था आपका यही क्वेश्चन होगा कि उसको आवाज़ आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी। अगर हम दोनों को आ रही होती तो हम एक दूसरे को नहीं पूछ रहे होते। मुझे नहीं आ रही थी तभी तो मेरी फटी पड़ी थी भाई। हैं नहीं, मेरा कहना ये था कि जैसे कि आप कुछ गाना सुन रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी, तो आपको ऐसे आवाज़ नहीं आ रही होगी, और कुछ नहीं, बस मेरा यही सवाल था। नहीं कुणाल भाई, इसमें ऐसा था कि मुझे तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ उसे ही आवाज़ सुनाई रही थी, और वो भी ऐसा कि जैसे मैं बुला रहा हूँ उसे। तो मुझे तो यही लगा कि वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है।
लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, रात का समय था कि करे क्या। फिर मैंने उसको जैसे तैसे समझाया, वो भी डरा हुआ, मैं भी डरा हुआ। फिर उसको मैंने कहा चल सोने चलते हैं, सुबह देखेंगे। ऐसे करके हम दोनों सोने चले गए। फिर अचानक 2 बजे वो उठ पड़ा और चिल्लाने लगा कि मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती। तो मैं भी डर गया, मैंने कहा ये क्या बोल रहा है। मैंने उठाया उसको, फिर बोल रहा है मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती। मैंने कहा तेरी कोई गलती नहीं भाई, सो जा, क्या चिल्ला रहा है तो उसकी आंखें ऐसे खींच गई थी, पसीने से लथपथ था और यही दोहरा रहा था बार बार कि मेरी क्या गलती। तो मैं तो डर गया था। लाइटें चालू किया सब और हनुमान चालीसा चालू किया और हम दोनों पूरी रात बैठे ही रहे। फिर मैंने यही सोचा कि जैसा ही सुबह होगा हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। क्या पता इसको क्या हो गया है, कहीं कोई हवा लग गई है, क्या चीज़ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैं सुबह होने की राह देखने लगा। फिर जैसे ही सुबह हुई मैं उठा, मैं नहाया धोया, फ्रेश हुआ। फिर मैंने उसको लात मार के जगाया कि भाई उठ, क्या रात को तू प्रैंक कर रहा था मेरे साथ है, ये आवाज़ सुनाई दे रही, वो सुनाई दे रही है। तो वो उठा और उसने सीरियसली बोला कि सही में मुझे तेरी आवाज़ सुनाई रही, जैसे तू कुछ घुस कर रहा है। तो मैं सच्ची में डर गया। फिर मैंने अपने एक दोस्त है जिसे फ़ोन किया, उसको सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब उसने बताया कि वहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर दूरी पर एक पंडित जी हैं, वहाँ जाके इसको दिखा, अगर कुछ होगा तो सही हो जाएगा। तो मैं इसको लेके निकल गया और वहाँ जाके सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने देखा, बोला इसको हवा लगी है इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो उन्होंने कुछ तंत्र मंत्र विद्या किया, धागा बांधा, बोले अब कोई टेंशन की बात नहीं, अब सब अच्छा हो जाएगा। फिर हम दोनों घर पे आए और घर पे आने के बाद वो किचन में जैसे चाय बनाने गया वैसे ही उसको फिर से आवाज़ आने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे बुला रहा है। तो मैं फिर डर गया। मैंने कहा क्या, यानी क्या सुनाई क्या दे रहा है तुझे, मैं क्या आवाज़ दे रहा हूँ। बोला कुछ नहीं, बस घुस कर रहा है तू अपनी आवाज़ में ऐसा वैसा। तो मैं फिर डर गया। मैंने कहा करूँ तो करूँ क्या, अब इससे भी आराम नहीं पड़ रहा है इसको। फिर हम लोग रात को जैसे तैसे सो गए। फिर तो इसकी आवाज़ बदल गई, आंखें चढ़ने लगी, उठ पटांग वो हरकतें करने लगा रात को। तो रात भर मैं हैरान हुआ, उसके साथ बैठा रहा। अब उसके फैमिली को भी नहीं बता सकता क्योंकि वो अकेला रह रहा था मेरे साथ, वो भी डर जाएंगे। तो अभी करूँ क्या। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फिर से फ़ोन किया। तब उसने बताया कि यहाँ सारंगपुर है हनुमान दादा का मंदिर, वहाँ इसको ले जाए, वहाँ तो 100% इसको फ़र्क पड़ेगा। और फिर मैंने इसको समझा के वहाँ तक ले जाने के लिए तैयार किया। तब ये मना करने लगा कि नहीं मुझे नहीं जाना, जिद करने लगा मुझे नहीं जाना है। फिर मैंने इसको बहुत समझाया, फिर जाके माना। फिर हम रात को यहाँ से बस में सारंगपुर गए और सारंगपुर के मंदिर के दरवाजे पे जैसे ही पैर रखा ना, ये पूरा ही शांत हो गया। मैं इसको यानी पूरा चेंज ही हो गया ये। मैं इसको बोल रहा हूँ कि अभी कैसा लग रहा है, तो बेटर फील कर रहा हूँ ये वो। फिर अंदर गए, दादा के दर्शन कराए, हनुमान दादा के, और धागा बंधवाया। और फिर जब हम आए तब उसके बाद उसको कोई आवाज़ के कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मतलब कि समझो कि जो भी कुछ था वो वहाँ पे ख़त्म ही हो गया हनुमान दादा के मंदिर में। वैसे भी वो मंदिर का इतना सत माना जाता है। और उसके बाद हम लोग करीब 6-8 महीना और रहे साथ में और फिर अलग हो गए। फिर कुछ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो अजय भाई, आप ये भूत प्रेत पिशाच ये सब में आप विश्वास करते हो? अरे कुणाल भाई, मैं तो इन सब में कभी कोई विश्वास नहीं किया, आज तक नहीं किया। ये पहली बार मेरे साथ हुआ, उसमें भी भूत पिशाच कुछ नहीं दिखा, सिर्फ उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो भी ये कि मेरी क्या गलती है, ऐसा बोलता था। अब क्या पता वो प्रैंक कर रहा था, वो अभी तक मेरे दिमाग में सवाल। मैं आज भी उससे पूछता हूँ कि भाई वो क्या था, तूने प्रैंक किया था सच में, तू डराने के लिए ये कर रहा था।
वो मना ही कर रहा है कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, मुझे सच्ची में ऐसा था सच्ची। तो आज तक वो मेरे लिए सवाल है। लेकिन हो भी सकता है क्योंकि जैसे ही मंदिर पे गए हम लोग और ये सब ठीक हो गया हो, तो है कि हो भी सकता है। मैंने ऐसे देखा नहीं है ना कुछ, हाँ कहानियाँ बहुत सुनी है मैंने। ये जो मेरे साथ हुआ वो खतरनाक हुआ, इसलिए थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि होगा भी कभी। बाकी मैं भी विश्वास नहीं करता इन सब में। हाँ, तो जैसे कि ये बात सही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये बात सही है कि हनुमान दादाजी के आगे चाहे कितनी भी बुरी शक्ति हो, किसी का नहीं चलता, उनके नाम के आगे किसी का नहीं चलता। तो जय सिया राम। तो गाइस, मिलते हैं अगली नई कहानियों के साथ। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।